हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन में हम काफ़ी सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था इलेक्शन कमीशन के बारे में। उसमें हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा कि इलेक्शन कमीशन फंक्शन कैसे करता है, क्या क्या उसके काम हैं, क्या क्या उसने इम्प्रूवमेंट की है। ये सारी चीज़ें हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में स्टडी की। ठीक है, अगर आपको उन सारे टॉपिक्स को कवर करना है, उन सारे टॉपिक्स की वीडियो देखनी है, तो आप उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। ओके, अब हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मतलब होता है इलेक्शन से रिलेटेड रिफॉर्म्स का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो अब इलेक्टोरल इम्प्रूवमेंट क्या क्या हुई है, इलेक्शन में इम्प्रूवमेंट क्या क्या होनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो, कोई भी सिस्टम जो है ना वो परफेक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब हम कोई भी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कमी रह ही जाती है। कोई भी चीज़ जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ उसमें कमी ज़रूर रहती है। एंड इन एक्चुअल इलेक्शन प्रोसेस देर आर बाउंड टू बी मैनी फ्लूज एंड लिमिटेशंस। फ्लूज का मतलब होता है कमियाँ। तो अब अगर हम इलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। और अगर कोई भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी होगी तो वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी देखती रहती है कि हम अपने इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर कैसे बना सकते हैं। जैसे हमारा इंडिया है, तो हमारा इंडिया भी बहुत बार ये ट्राई करता ही रहता है कि अपने इलेक्शन प्रोसेस को और भी अच्छे तरीके से और भी अच्छा फ्री एंड फेयर कैसे बनाएं। विद द एक्सेप्टेंस ऑफ अडल्ट सफरेज, अब हम सबको पता है कि 18 और 18 अबव जो है वो अडल्ट हो जाते हैं एंड उन सभी को वोट करने का अधिकार दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, एंड फ्रीडम टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, अब कोई भी जो है इलेक्शंस को लड़ सकता है, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ एज लिमिटेशंस होती है। एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया जिसने इलेक्शन के प्रोसेस को बहुत आसान बना दिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन की वजह से इलेक्शन कमीशन बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इसकी वजह से इलेक्शन का करवाने का जो सिस्टम है वो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। इंडिया इज़ ट्राई टू मेक इट्स इलेक्शन प्रोसेस फ्री एंड फेयर। तो इंडिया ट्राई करते रहता है कि इलेक्शन प्रोसेस को फ्री एंड फेयर कैसे बनाया जाए। The experience of the last 50 years has rise to many suggestions for reforming our election system. अब हमने बहुत सारे जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस थे उनसे हमने सीखा है कि बाकी आगे क्या क्या रिफॉर्म्स लाई जा सकते हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट आगे की जा सकती हैं इलेक्शन सिस्टम में। Election Commission, political parties, various independent groups and many scholars have come up with a proposal for electoral reform. अब ये कुछ इलेक्शन कमीशन में कुछ लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स हैं, तो ठीक है, और इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं। तो ये क्या कहते हैं, अब इन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की कुछ मांग की कि हमारे इंडिया में कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, अब हम उन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट हमारा पॉइंट है वो क्या है, आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन शुड बी चेंज्ड फ्रॉम द FPTP टू सम वेरिएंट ऑफ पीयर सिस्टम। अब हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है वो हम सबको पता है कि FPTP सिस्टम चलता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम चलता है। लेकिन अब हमारी जो फर्स्ट रिफॉर्म है उसमें ये कहा गया है कि इस FPTP सिस्टम को कुछ हद तक PR सिस्टम में चेंज किया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो PR सिस्टम में क्या होता है कि जो वोट्स होती हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग सीट्स मिलती हैं। लेकिन FPTP सिस्टम में क्या होता है कि अगर वोट्स कम भी मिली हैं तो भी बोनस सीट्स भी मिल सकती हैं। ऐसा होता है FPTP सिस्टम में। तो अब इस रिफॉर्म में क्या कहा गया कि अगर इसको कुछ वेरिएंट, कुछ PR सिस्टम में चेंज कर दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, दिस वुड एंश्योर दैट पार्टीज गेट सीट्स एज फार एज पॉसिबल इन प्रोपोर्शन टू द वोट्स दे गेट, कि जितनी उनको वोट्स मिल रही है उसी के प्रोपोर्शन में उनको सीट्स मिले। सेकंड हमारा जो है वो क्या है,
There should be a special provision to ensure that at least 1/3 women are elected to the parliament and assemblies. इसमें क्या कहा गया है कि यहाँ पर एक स्पेशल प्रोविज़न होना चाहिए कि एटलीस्ट 1/3 सीट्स जो हैं वो वेमेन के लिए रिजर्व की जाए पार्लियामेंट और असेंबलीज में, ठीक है, ये एक स्पेशल प्रोविज़न होना चाहिए. देयर शुड बी स्ट्रिक्टर प्रोविजन टू कंट्रोल द रोल ऑफ मनी इन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. अब यहाँ पर एक बहुत ऐसा एक स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए रोल ऑफ मनी को कंट्रोल करने में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी मनी का पावर दिखाती है, मनी का यूज़ करके मनी का गलत यूज़ करती है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें भी बंद हो जानी चाहिए, बैन हो जाना चाहिए इन चीज़ों पर. एंड द इलेक्शन एक्सपेंसेस शुड बी पेड बाय द गवर्नमेंट. और जो भी इलेक्शन एक्सपेंसेस, जो भी इलेक्शन पर जो भी खर्चा है वो गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाना चाहिए. नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो क्या है, Candidates with any criminal case should be barred from contesting election even if their appeal is pending before the court. अब जो कैंडिडेट्स हैं अगर उनका कोई भी क्रिमिनल केस है तो उनको इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करा जाना चाहिए, ठीक है. ये हमारा एक अलग से रिफॉर्म दिया गया है. इवन इफ़ देयर अपील इज़ पेंडिंग, चाहे उनकी जो अपील है वो पेंडिंग हो, फिर भी उस कैंडिडेट को अगर उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस चल रहा है तो उस कैंडिडेट को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहिए. देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन द यूज़ ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस अपील्स इन द कैंपेन. और हमने देखा है कि काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना रिलीजन और कास्ट के बेसिस पर भी अपील्स करती हैं, ठीक है. कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो वोटर्स को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, तो इस चीज़ पर भी कंप्लीट बैन हो जाना चाहिए. नेक्स्ट हमारे पास आता है there should be a law to regulate the functioning of political parties and to ensure that they function in a transparent and a democratic manner. यहाँ पर एक ऐसा लॉ होना चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टी की जो भी फंक्शनिंग है उसको रेगुलेट करे. रेगुलेट करने का मतलब क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या काम कर रही हैं, किस तरीके से काम कर रही है, वो सारी चीज़ें हम लोगों को भी पता हो, ठीक है. इसलिए इसको क्या कहा गया है, ट्रांसपेरेंट कहा गया, कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से काम कर रही है वो सबको पता हो और डेमोक्रेटिक मैनर में पॉलिटिकल पार्टीज़ काम करें. ये कुछ ही सजेशंस दिए गए थे लेकिन इन पर अभी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है. इनमें से एक जो पॉइंट है वो लागू कर दिया गया है, उस पर एक एग्रीमेंट हो गया है. तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वो कौन सा इसमें से टॉपिक है जिस एग्रीमेंट दे दिया गया है, ठीक है. इवन इफ देयर आर कंसेंसस का मतलब एग्रीमेंट ही होता है. देयर आर लिमिट्स टू व्हाट द लॉज एंड फॉर्मल प्रोविजंस कैन डू. Free and fair election can be held only if candidates, the parties and those involved in the election process agree to abide by the spirit of democratic competition. Free और fair elections तभी हो सकते हैं जब जो कैंडिडेट्स हैं, जो भी पार्टीज़ हैं और जो इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से अपना काम करे, फेयर एंड फ्रीली तरीके से अपना काम करे. Apart from legal reforms, there are two other ways of ensuring that election reflect the expectation and democratic aspirations of the people. इन लीगल रिफॉर्म्स के अलावा यहाँ पर दो तरीके और हैं जिससे इंश्योर किया जा सकता है कि इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करती है. पहला क्या है कि पीपल देमसेल्व्स हैव टू बी मोर विजिलेंट. लोगों को खुद से जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को खुद से एक्टिवली पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा. जब तक हम लोग क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे तब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपने तरीके से अपना काम अपने तरीके से चलती जाएंगी, ठीक है. तो इसलिए लोगों को ज़्यादा एक्टिवली काम करने की ज़रूरत है. बट देयर आर लिमिट टू द एक्सटेंट टू विच ऑर्डिनरी पीपल कैन इंगेज इन पॉलिटिकल ऑन अ रेगुलर बेसिस. अब यहाँ पर भी कुछ लिमिटेशंस हैं, हमारे लिए भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि हमें कितना पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए.
Therefore, it is necessary that various political institutions and voluntary organizations are developed and are active in functioning as watchdog of ensuring free and fair election. तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस तरीके से डेवलप हों कि वो जो भी फंक्शनिंग है उनमें वॉच डॉग की तरह काम करे, मतलब उनमें एक्टिवली काम करें ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सके. ठीक है, दिस वॉज आवर चैप्टर. हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है. एंड प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. अगर आपको ज़रा से भी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा. एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा. और अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. ठीक है, और एक लाइक करने में क्या जाता है, तो एक लाइक तो बनता ही है. सो थैंक यू.